स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 118 चीनी ऐप के भारत में बैन से अलीबाबा, Xiaomi, टेंसेंट और वाइदू पर सबसे ज्यादा असर। भारत ने बुधवार को 118 ऐप पर और प्रतिबंध लगाया, जिसमें ज्यादातर का मालिकाना हक चीन का है या उनकी कंपनियों की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इससे चीन की दिग्गज डिजिटल कंपनियों पर बड़ी चोट माना जा रहा है। प्रतिबंधित ऐप में चीन की दिग्गज डिजिटल कंपनी Xiaomi, टेंसेंट, अलीबाबा और वाइदू पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध संयोजन केंद्र भी ऐसे ऐप पर नजर रखे हुए था और उसने भी इन पर रोक की सिफारिश की थी। इन 118 ऐप में पबजी भी शामिल है। बता दें कि भारत में पबजी को 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किया गया है और 3.3 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूजर पबजी ऐप के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक। ट्वीट कर हैकर ने की यह मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। इसकी पुष्टि खुद ट्विटर ने गुरुवार को की है। हैकर ने कई ट्वीट के जरिए कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन की मांग की। हालांकि बाद में ये सब डिलीट कर दिए गए। ट्विटर अब इस मामले की जाँच कर रहा है। दरअसल जुलाई में प्रमुख हस्तियों के कई ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद इस तरह की यह पहली घटना आई है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए अपने बयान में कहा, हम मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। क्या झारखंड में बस टैक्स माफ होगा? जान ले क्या है सरकार की तैयारी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ करने का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गया है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त और विधि विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को अगले कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। दूसरे राज्यों से परीक्षा देकर झारखंड लौटने वाले छात्रों को होम क्वारंटाइन से मिली छुट्टी। सरकार ने दूसरे राज्यों से परीक्षा देकर झारखंड लौटने वाले छात्रों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन से छूट दी है। परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन की शर्तों में छूट दी गई है। इस संबंध में बीते शुक्रवार को ही सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर ऐसा कई सवाल छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए थे, जिसके बाद क्वारंटाइन नियम से छूट की बात कही गई थी। बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गई है। झारखंड में पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से काफी छात्र परीक्षा देने आते हैं और इन राज्यों में भी झारखंड से काफी संख्या में छात्र परीक्षा के लिए जाते हैं। कोरोना मरीजों का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक नहीं कर सकेंगे मनमानी। सरकार सख्त, किराया जान लें। कोविड मरीजों के मौत के बाद शव ले जाने को लेकर निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमाना किराया वसूल पर सरकार ने अंकुश लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस बाबत आदेश जारी कर एम्बुलेंसों के लिए किराया निर्धारित कर दिया है। साथ ही कोविड मरीजों की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा कि अस्पतालों में कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजन यदि शव नहीं ले जा पा रहे हैं तो 4 दिनों तक शव को निःशुल्क रखा जाएगा। उसके बाद प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से शुल्क लिया जा सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकने के लिए झामुमो तैयार। जाने क्या बनाई है रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव के समर में झामुमो ने उतरने का मन बना लिया है। झामुमो की ओर से पूर्व में ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक रूप में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा चुका है। हालांकि अब तक झामुमो को लेकर बिहार में गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हुई है। दूसरी ओर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो को लेकर बिहार में राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन में संशय पैदा किया गया या सामान्यजनक जगह नहीं दी गई तो पार्टी गैर भाजपा दलों के साथ गठबंधन के विकल्प पर आगे बढ़ेगी। झारखंड में 8 स्थानों पर अस्थायी टेस्टिंग सेंटर शुरू। नाम और पता के साथ आप जमा करा सकते हैं सैंपल। राजधानी में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए गुरुवार को 8 जगहों पर कोरोना जांच के लिए अस्थायी टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत की गई। सेंटर का उद्देश्य है कि रांची की जनता को कोरोना जांच के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े, साथ ही अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को आने जाने में ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। आपके पास जब वक्त हो आप यहाँ आकर अपना सैंपल जमा करा सकते हैं। सभी सेंटर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सैंपल कलेक्शन का कार्य करेंगे। हिरणों की मौत से चेते वनकर्मी, लगाए जाएंगे ट्रेन रफ्तार मापक यंत्र। झारखंड के पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में 31 अगस्त को मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 हिरणों की कटकर मौत हो जाने के बाद अब वन विभाग इस मुद्दे पर गंभीर हो गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विभाग ने एक साथ कई कदम उठाए जाने का निर्णय लिया है। पलामू व्याघ्र परियोजना से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए जहाँ ट्रेन रफ्तार मापक यंत्र लगाए जाएंगे, वहीं वन क्षेत्र के कई इलाकों से रेल पटरी हटाने के लिए भी रेलवे को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं क्षेत्र में 20 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से ट्रेन चलाने पर चालकों, रेल कर्मचारियों व पदाधिकारियों पर वन विभाग कानूनी कार्रवाई भी करेगा।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से होगा शुरू, जाने सरकार की क्या है योजना। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री के बीच विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रणा हो गई है। सूत्रों के अनुसार अल्प अवधि के लिए सत्र आहूत किया जाएगा। इस दौरान जरूरी विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके बाद सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। सत्र की तारीख कैबिनेट की बैठक में तय होगी। जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। लालू से मिलने को बैकडोर एंट्री पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव बोले, और कितना सबूत चाहिए मुख्यमंत्री जी। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड में कानून का राज समाप्त हो गया है। रांची में केली बंगले में रह रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने वाले लोगों का तांता लग रहा है। यहाँ राजद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह मुलाकातियों को पिछले दरवाजे से एंट्री दिला रहे हैं। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ा रही है। लालू यादव कैद होने के बाद भी बिहार चुनाव अभियान का संचालन कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री जी, और कितना सबूत चाहिए। 21 सितंबर को होगा रिम्स के निदेशक पद के लिए इंटरव्यू। देश भर के कई डॉक्टर ने दिया आवेदन। रांची रिम्स निदेशक पद का इंटरव्यू 21 सितंबर को किया जाएगा। दरअसल रिम्स में अस्थायी निदेशक की नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर को साक्षात्कार होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी सूचना जारी की है। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के कार्यकाल कक्ष में 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से इंटरव्यू होगा। रिम्स निदेशक की नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो अपार्टमेंट के पूरे मामले को देखेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान, अब झारखंड के लोग ही बन सकेंगे यहाँ के शिक्षक। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड के निवासी ही झारखंड का शिक्षक बनेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में बिहारी शिक्षक हैं, उसी तरह झारखंड में झारखंड के ही लोग शिक्षक बनेंगे। इसका आधार 1985 न होकर 1932 स्थानीय नीति का होगा, क्योंकि झारखंड का यही आधार है। उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार में 1932 स्थानीय नीति का ही आधार झारखंड के लिए था। उन्होंने कहा कि जब बिहार में बिहारी शिक्षक हो सकते हैं, तो फिर झारखंड में झारखंडी क्यों नहीं हो सकते। अपने हक के लिए आंदोलनरत टाना भगत कौन है, क्या है महात्मा गांधी से कनेक्शन, जानिए। महात्मा गांधी यानी बापू के साथ आजादी से पूर्व कई आंदोलनों में भाग लिए झारखंड के टाना भगत आज अपने ही हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन के कारण आज धनबाद रेलखंड पर रेल यातायात बाधित है। नई दिल्ली से रांची आने वाली राजधानी एक्सप्रेस डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत समुदाय द्वारा छोटा नागपुर सातकारी अधिनियम के तहत अपनी जमीन वापस करने की मांग कर रहे हैं। वे अपनी जमीन को लगान मुक्त करने की भी मांग कर रहे हैं। उच्च स्तरीय टाना भगत नेताओं के अनुसार झारखंड के छोटा नागपुर के रहने वाले टाना भगत आजादी के 73 वर्ष बीतने के बावजूद वे अपने हक और अधिकार के लिए जूझ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में केंद्र का हाथ। झारखंड का 1 लाख करोड़ नहीं दे रहा केंद्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र पर देश की आर्थिक स्थिति को गर्त में ले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह झारखंड का बकाया 1 लाख करोड़ भी नहीं दे रहा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया कर्मी से बुधवार को बातचीत करते हुए कहा कि देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। झारखंड की स्थिति भी ठीक नहीं है। केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था को ताक पर रखते हुए आरबीआई से लोन लेने का सुझाव दे रहा है। झारखंड में 15 सितंबर से शुरू होगी क्रिकेट। हर खिलाड़ी का होगा कोरोना टेस्ट। मैच के दौरान नहीं कर पाएंगे ये काम। कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सारी चीजें खुल रही है। ऐसे में खेल गतिविधियां भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। झारखंड में क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही रांची स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े मापदंड तय किए गए हैं। कहा गया है कि झारखंड में मैच खेलने वाले हर खिलाड़ी का कोरोना वायरस टेस्ट कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मैच के दौरान लार व पसीने से गेंद को चमकाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कोई भी खिलाड़ी थूक से गेंद को नहीं चमका पाएंगे। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए JSCA ने टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान तमाम एहतियात बरतने का निर्णय लिया है। लोकप्रिय गेम PUBG पर बैन को लेकर अभिभावकों ने जताई खुशी। पीएम मोदी को कहा थैंक्स। लोकप्रिय गेम PUBG पर बैन को लेकर अभिभावकों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि यह ऐप बच्चों और युवाओं पर नशे की तरह असर करता है। इसे लेकर देश में काफी संख्या में बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। सोशल मीडिया पर इस प्रतिबंध को लेकर खुशी जताई और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। कई अभिभावकों का यह भी कहना है कि इन ऐप पर बैन काफी पहले लगाया जाना चाहिए था। बता दें कि सीमा पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकप्रिय ऐप टिकटॉक के बाद लोकप्रिय गेम PUBG समेत कुल 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है।
झारखंड में अगले 5 दिन तक मानसून रहेगा कमजोर। झारखंड में बादल छटने के आसार हैं। राज्य में मानसून अगले 5 दिनों तक कमजोर रहने के संकेत हैं। 7 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 2 दिनों में बादल छा सकते हैं। 1 या 2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है।